कुछ महसूस हो रहा है इस ध्यान कक्ष में? ऐसा कुछ गर्म महसूस हो रहा है। गर्मी के कारण कुछ पसीना भी हो रहा है, दिल भी बुला रहा है, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। यानी कि मन बेचैन है। जी। बेचैनी के कारण चंचल है। जी। तो क्या करना चाहिए हम लोगों को? सांस, अपना सांस देखना चाहिए। धीरे 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 मन उसमें चला जाएगा, ये छूट जाएगा, सब ध्यान छूट जाएगा, मन से शांत हो जाएगा। श्वास को देखने की जगह पर अगर हम इसी गर्मी को देखें तो तभी देखते देखते गर्मी खत्म हो जाएगी। गर्मी खत्म हो जाने के बाद क्या करना है? गर्मी खत्म हो जाएगी तो शांत होकर बैठना, मन को देखते हुए। मन शांत हो जाने के बाद तो आलस्य निद्रा जम्हाई घेरने लगता है, लेकिन मैं उसके ऊपर कुछ कहा हूं। जी। क्या कहा हूं? कि भीतर से चेतना में रह के मन को देखना है। जी। और चेतना का मतलब जानते हैं क्या होता है? जागृत अवस्था। चेतना का तात्पर्य होता है प्रज्वलित अग्नि। जब अग्नि प्रज्वलित होती है, ठीक है ना, जी। और अपने स्वरूप में जब रहती है तो देखेंगे कि गीली लकड़ी भी उसमें जल जाती है। जी। जी। ऐसे ही हमारी जो चेतना है वो प्रचंड अग्नि है, और प्रचंड अग्नि में गीली सूखी सारी लकड़ियां जल जाती हैं, वहां धुआं भी नहीं पता चलता है। उसी प्रचंड अग्नि में रह करके हमें अपने मन को देखना है और हमेशा चेतना में रहना भीतर से। यानी प्रचंड अग्नि के नीचे ही रह करके हमें काम करना है, तभी तो प्रकाश मिलेगा। जी। दीपक क्या है? अग्नि ही तो है। जी। अगर दीपक का लौ प्रचंड है तो उसका प्रकाश काफी दूर तक फैलता है। जी। जी। और उस प्रकाश के नीचे हम सुई से लेकर के छोटी छोटी बड़ी बड़ी सारी चीजें देख लेते हैं, कि नहीं? जी। जी। तो जो मैंने कहा था कि अपदीपो भव और अंतर्ज्योति और अथ, तीन शब्द हैं, तीन जगह मैंने बताया था। अपदीपो भव महात्मा बुद्ध, जी। अंतर्ज्योति सदगुरु कबीर, जी। अथ शब्द वेद से लेकर के शास्त्र तक। आप देखेंगे कि जब शास्त्र की रचना होती है तो शुभारंभ में अथ शब्द का प्रयोग होता है। तो अथ का मतलब क्या होता है? वही चेतना, प्रचंड अग्नि, उसी में सबको जलाकर खाक कर दिया जाता है और अंत में वही राख बचती है जिसको कहा जाता है स्वरूप स्थित, आत्म स्थित, कैवल्य। निर्वाण, मोक्ष, ये जो शब्द हैं वही लास्ट में एक शब्द के रूप में बचते हैं, बाकी कुछ दिखाई नहीं देता है। छोटे से छोटे शब्द चाहे बड़े से बड़े शब्द, और कोई शब्द नहीं दिखाई देता है, सिर्फ एक शब्द रहता है, आत्म स्थिति। सुबह आप जगते हैं और जगने से लेकर के सोने के पहले तक आप छोटे छोटे चाहे बड़े बड़े
काम भी करते हैं, शब्द भी बोलते हैं, लोगों से मिलते भी हैं, लेकिन जब सोने चलते हैं उस समय में कौन रहता है आपके साथ? कोई नहीं रहता। स्वयं आप अकेले ही सोते तो जी हैं। जी। तो स्वयं अकेले बिस्तर पर से उठे और स्वयं अकेले बिस्तर पर ही लास्ट में जाना है, तो ये झमेला किस बात का? वही झमेला ही तो आपके दुख का कारण बन रहा है, जो रात भर आपको नींद नहीं आने देता है, जी जो रात भर बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट, दम घुटना, जो कुछ भी चिंता जिसको कहते हैं, चिंता के रूप में रात भर आपको नींद नहीं आती है, वो उसका यही कारण है। तो क्यों ना हम जब अकेले ही बिस्तर पर से उठे और लास्ट में अकेले बिस्तर पर आना है, तो ये बीच के झंझावात क्यों ना खत्म करें? यही तो मोक्ष चाहते हैं, और क्या चाहते हैं? जो हम हैं, हम अपने आप को ही तो जानना चाह रहे हैं। बिस्तर पर से उठे तो हम अपने आप को जान नहीं पाए, क्योंकि मनोवृत्तियां बाहर बहिर्गत घूम रही हैं और उसी में घुमाते रहते हैं दिन भर, रात के 10 बजे तक। और 10 बजे जब आप सोने चलते हैं तो अकेले ही फिर उसी बिस्तर पर जाते हैं। लेकिन जगने से लेकर के सोने के पहले तक का जो आंख से देखा आपने, कान से सुना, पैर से चले, हाथ से किए, जो कुछ कल्पना किया आपने, वही भीड़ ही तो जो है आपको फिर रात में सोने नहीं देता है। जी। कोई भीड़ हटानी है तो भीड़ हटाने के लिए भीड़ में जाओगे, बार बार जाओगे भीड़ में, तो बार बार वही भीड़ आएगी। इसीलिए भीड़ से अपने को अलग करना है। जी। बचाना नहीं, अलग करना। अलग करना और बचाना दोनों में होता है। जी जी। निरोध शब्द है, योगश्चित्त वृत्त निरोध है। जी। निरोध शब्द का मतलब है उखाड़ के फेंकना। जी। जैसे खेत में निराई की जाती है जी। तो खर को उखाड़ के फेंका जाता है, न कि काटा जाए, न काटा जाता है, न उखाड़ के फिर खेत ही में लगाया जाता है। उसे जमाया भी तो नहीं जाता है नहीं। कि या खेते में से निकाला हुआ खेते में लेकर जमा दे, ये भी तो नहीं है। वह काम किया जाता है धान का, एक जगह बिया डाला जाता है, वहां से उखाड़ करके दूसरे खेत में जाके बैठाया जाता है, न कि खर को। समझे? जी। तो हम बार बार जब आंख से देखेंगे ही, नाक से सूंघेंगे ही, मुंह से बोलेंगे ही, जीभ से स्वाद ही लेंगे, तो फिर हम कर क्या रहे हैं? खैर, ये जो मोक्ष का दशा है, इसीलिए हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि जंगल में ही ज्यादा रहे, ताकि एकांत बना रहे। समझा? बाहर का भी एकांत और भीतर का भी एकांत, दोनों एकांत जब बना रहता है, तब भूख, प्यास, नींद, आलस्य, मुहाई, भय, निद्रा, सब कुछ जीते रहते हैं। अब पूरी रात बैठ करके भजन करते हैं और दिन भर जो है अपना मस्ती लेते हैं उसी एकांत में। समझे ना? जी। तो जो व्यक्ति वास्तव में लगनशील है, मोक्ष चाहिए ही चाहिए, वो वही काम करेगा जिसके अनुरूप जो चीजें प्राप्त होती हैं। एक चपरासी का नौकरी से लेकर के और एक बड़ी बड़ी जो नौकरियां हैं, उनको सबको पाने के लिए जो जिस लेवल का है, उस लेवल, जिस लेवल की जो नौकरी है, उसी लेवल के व्यक्ति को मिलता है। उसको उसी लेवल पे उतरना पड़ता है, चाहे कितना हाई फाई अपने आप को समाज में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे किसी चीज में हो। अगर कुछ चाहिए तो उसके लेवल पे आपको उतरना है। तो जब भौतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में अपने को नीचे उतारना पड़ता है, समझे ना, तो ये तो सदैव के लिए दुख से मुक्त होना चाहते हैं। सदैव के लिए शब्द कहना आसान लग रहा है कि सदैव दोष मुक्त होना चाह रहे हैं, तो उसके लिए उस तरह काम करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा। बिना किए तो चीजें प्राप्त होंगी नहीं। जी। इसलिए चेतना में रह करके मन को देखिए कि मन क्या क्या ख्याल करता है। बस मन को देखना है, चित्त के पास जाने ना पाए, तो वो उसमें लगे डूबने। समझे ना?
जी बस खाली याद होगा, याद होते ही जैसे ही आप उसको देखेंगे तैसे अपने आप गुप्त हो जाएगा, यानी भूल जाएगा। फिर दूसरी चीज थोड़ी देर में याद आ जाएगा, फिर वो गुप्त हो जाएगा, फिर तीसरी याद आ जाएगा, ऐसे खाली चलता रहेगा। लेकिन जब उसको चित्त पर ले जाकर लगा देंगे तो उसी में लगेगा घूमने, यानी उसी में डूबने लगेगा। ये क्या है, क्यों है, किसके लिए है, कब के लिए है, इसमें लाभ क्या है, इसमें हानि क्या है, इसमें फायदा क्या है, इसमें नुकसान क्या है, उसी में लगेगा डूबने। तो डूबना नहीं है, सिर्फ देखना है टीवी के रील की तरह। उसको पिक्चर समझ लीजिए कि बनाया हुआ है। जैसे पिक्चर है, सिनेमा, वो बनाया हुआ चीज़ है। असल ज़िंदगी में वो सब नहीं रहता है, वो सिर्फ बनाई गई है। ऐसे ही असल ज़िंदगी में जब आप उसको देखेंगे तो कहीं कुछ नहीं दिखेगा, वो मेरी ही बनाई हुई है। दोबारा उसको देखना चाहें तो नहीं दिखेगा, और स्वतः अपने आप में होता जा रहा है, बनता जा रहा है, होता जा रहा है, बनता जा रहा है। जैसे पानी पे लकीर खींचिए तो कहीं पता चलता है, हाँ, लेकिन धूल पर अगर लकीर खींचिए तो बना रहेगा। समय के आधार तक वो बना रहेगा। जी, लेकिन अगर पत्थर पे लकीर खींच दीजिए तो कभी नहीं हो पाएगा। पानी पर के लकीर पता नहीं चलेगा, धूल पर का कुछ पता चलेगा, समय के आधार पे हवा चला तो बराबर भी हो जाता है। लेकिन पत्थर पे लकीर खींच देंगे तो हमेशा जब तक उसको घिसा नहीं जाएगा, नष्ट नहीं किया जाएगा अलग से, तब तक वो यथावत ही बना रहता है। ऐसे ही जो हमारे भीतर हमारा मन है, वो पत्थर की लकीर की तरह हमने बना लिया है, इसीलिए वो हमें बार बार दुख देता रहता है, क्योंकि हमने उसको नष्ट नहीं किया, देखकर जानकर समझ करके उसको नष्ट नहीं किया, और मन बना हुआ है। और उसी को कहते हैं वासना, एक शब्द में। अब वासना रूपी डाकिनी हमारे सिर पे सवार है, और 24 घंटा वो मेरे ऊपर सवार है। मैं उस पर सवार नहीं हो पाया, हो पा रहा हूं, बल्कि वो मेरे ऊपर कब से सवार है मालूम नहीं है। और उसी को अपने सर से नीचे उतारना है, और जिस दिन वो अपने सर से नीचे उतर गया, जान लीजिए कि आप कितने हल्के होंगे, ये तो आप ही समझेंगे। इसलिए चेतना यानी प्रचंड अग्नि, और प्रचंड अग्नि का मतलब होता है सब कुछ स्वाहा, कुछ भी वहां नहीं रहेगा, लेकिन आप उसमें रहोगे। ठीक है ना? जी, उसमें आलस, निद्रा, जमुहाई नहीं आएगा। तो आप अपने मन की गति को देखिए चेतना के नीचे। चेतना के नीचे मैंने क्यों कहा? क्योंकि कोई भी काम हम लोग लाइट के नीचे ही तो करते हैं। जी, लाइट माने प्रकाश, जी, तो चेतना हमारा यहाँ प्रकाश है, जी, उसी प्रकाश के नीचे हमें काम करना है। बात समझे? जी। 5:55 हो गए हैं। 1 घंटा 5 मिनट हम लोगों के पास है। जागृत अवस्था में मन को देखना है, आलस, नींद, जुल्हाई ना आने पावे, और मन क्या क्या सोचता है, क्या क्या स्मरण करता है, ख्याल करता है।
हम्म।
अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1021 दिन हो गए। तारीख 24 अगस्त सन 2024, दिन शनिवार, सायंकाल का समय। मैं कई बार बता चुका हूं कि जब हम काम करते हैं और अपने देख रेख में काम करते हैं, तो जब काम खत्म होता है, उस काम को दोबारा नहीं करना होता है, तो मन कितना प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित स्वयं होता है भीतर से। कभी इसका आकलन नहीं किया लगता है, नहीं होता है। और वही बात दूसरे को भी बताने का मन करता है कि आज हमने ये काम किया, क्योंकि आप अपने देख रेख में काम किए। जी, मैं वही काम यहाँ करा रहा हूं कि अपने देख रेख में अपने मन को देखिए कि मन क्या ख्याल करा रहा है। तो जब मन कुछ ख्याल नहीं कराएगा, मन तो वहीं रहेगा ना, जी, और मन का प्रयोग करने वाला भी वहीं रहेगा। जब मन का प्रयोग करने वाला वहां रहे और मन कोई क्रिया ना करे, मन अपनी जगह पे शांत है और चित्त अपनी जगह पे स्थिर है, जी, ये अनुभूत होती है ना। जी होती है। और इसको मैंने कहा कि देखकर, जानकर, समझ करके करिए, चेतना में रह करके करिए, तो आप देखेंगे कि सावधानी और सतर्कता अपने आप बरतने लगेंगे। आपको बरतना नहीं पड़ेगा, बस खाली देख करके चलना चाहिए। रास्ता आप चलते हैं, बरसात होती है, आपको संभाल करके चलने के लिए अलग से मेहनत नहीं करना होता है। वो तो जब पैर आप रखते हैं तो वहां अपने आप वो भाव आ जाता है कि कहीं फिसल के गिर ना जाए। वो अपनी खुद की सतर्कता, सावधानी उसी वक्त आ जाती है जब हम पैर उठाते हैं और दूसरे जगह रखते हैं। वही काम यहां भी करना है कि एक मन अगर ख्याल किया और ख्याल करके शांत हुआ, तो दूसरे मन के बीच में याद होने में, तो बीच में कुछ गैप रहेगा कि नहीं रहेगा? जी, बस रहेगा। वो आपको याद रहेगा, अभी मैंने इसको याद किया था और ये भूल गया, जी, और मैं अपने आप में शांत हूं। यह अनुभव होगा कि मन कुछ काम नहीं कर रहा, कुछ इसी क्रियाएं नहीं चल रही हैं। तो फिर अपनी स्थिति कैसी बनती है? बिल्कुल हल्का फुल्का, सामान्य, इसको सहज बोला जा रहा है। सहज, जी, सर। सहज में आप सहज हैं, लेकिन आप खुद अपने सहज स्थिति को असहज बना रखें, ख्याल कर करके, ख्याल कर करके अपनी खुद की सहज स्थिति आपने असहज बना रखी है। अब जो असहज स्थिति हमारी हमारे ही द्वारा बनाई गई है, अब उसी को जो उसमें सहज में जो मिल गया है और मिल करके जो असहज स्थिति अनुभव करा रहा है, वही मिले हुए चीज को तो खाली निकालना है। जी, जी, और करना क्या है? वासना क्या है? कोई स्वतंत्र सत्ता तो है नहीं वासना। मेरी खुद की इच्छा, इच्छा कल्पना हुई है। मेरी खुद की इच्छा। जब हम कुछ चाहेंगे ही नहीं तो हमारी स्थिति सामान्य रहेगी कि नहीं रहेगी? जी, रहेगी। लेकिन जब चाहना आ जाएगी, तब उसी चाहना में ही असामान्य स्थिति हमारी हो गई। असहज स्थिति अपने आप पैदा होती है कि करना नहीं पड़ता है।
लेकिन जब उसको चाहने के बाद कर डाले और कर करके जब उसी का परिणाम सामने आने लगा तो असहज में भी असहज हो जाता है। जी अपनी मानसिक स्थिति जी असहज में भी असहज हो जाता है और उसी असहज में ही असहज जो स्थिति बनती है, पश्चाताप, आत्मग्लानि, घृणा, इस तरह की जो स्थिति बनती है जी वो असहज में ही असहज होकर के बनती है। लेकिन आप सहज में होकर के सहज में हुए तो मन प्रफुल्लित होता है, प्रसन्नचित होता है, आनंदित होता है। अंदर की चीज़ों को कितना किससे हम शेयर कर लें, बांट लें, किसको कितना बता दें, ये सब भाषा आता है ना। जी सहज की स्थिति बनती है। तो हम लोगों को वही काम करना है कि जो मैं हूँ, जी जैसा हूँ, जिस रूप में हूँ, बस उसको उसी रूप में देखना है बस। अब उसमें जो मिलावट है वो मिलावट निकाल देना है। कुछ बात समझ में आई? जी तो ये आलस्य, निद्रा, जमुहाई, ये मिलावट है जी मिलावट है। और इसी कारण जब सभी लोग परेशान हैं और उसी में हम भी परेशान हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं। बस खाली जो मैं हूं उसके यथावत रहने देना है, उसमें जो मिल गया है उसे निकाल देना है। जैसे ये जो वस्त्र मैंने अपने शरीर पर धारण कर रखा है, ये लाल कलर है। इसका जो वास्तविक स्वरूप है वो कैसा होगा, उसके रूप में क्या बता पाएंगे आप? सफेद होगा। सफेद होगा। अब सफेद में लाल कलर मिल गया है। जी अब लाल कलर को निकाल दीजिए तो जो शेष है वही तो रहेगा। जी वही रहेगा। बोलिए, जी बस खाली कलर को निकाल दीजिए। जी तो मैं जो अनुभव कर रहा हूं, वो जो अनुभूति हो रही है ना, वो मेरा मिलावट है। जी जी बस मिलावट को निकाल दीजिए, जो अनुभव करता है शेष रह जाएगा, कुछ अनुभूति होगी ही नहीं। बात समझ में आया जी कि नहीं? ठीक है। बस उतना से तो करना है, और क्या करना है। मोक्ष को साक्षात देखना चाहते हैं जी तो मोक्ष को साक्षात कैसे देखेंगे जब तक उसके बारे में हाँ, काम मिला- नहीं करेंगे। जी मिलावट रहेगी। भाई खेत में आप अन्न पैदा लेना चाहते हैं और अपने अनुकूल लेना चाहते हैं तो उसके अनुकूल काम भी तो करना पड़ेगा जी कि नहीं? जी ऐसे ही मैं अपने आप को, खुद को जानना चाहता हूं तो अपने खुद को जानने के जो सिस्टम है, नियम है, उसको पालन तो करना ही पड़ेगा। और करना क्या है, कुछ नहीं, जो हमने अपने में मिला लिया उसे वो निकाल देना है। जिस तरह से मिलाए हैं उसी तरह से उसको निकाल देना है। समझे कि नहीं? जी जब मन बिल्कुल शांत रहता है जी और अपनी सहज स्थिति बनी रहती है, उसके बाद कुछ बोलने का मन नहीं करता है, जी जी एकदम सहज रहता है। लेकिन हमें इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि अभी भी कहीं न कहीं कोई कमी दिख रही, तब मैं बोल रहा हूँ। जी समझे ना? जी हाँ, कमी है। जी अब कमी एहसास करिए, जी कहाँ कमी है। और अपनी कमी हम समझ सकते हैं और अपनी कमी आप समझ सकते हैं। जी जी तो अपनी अपनी कमी निकालिए और जो वास्तविक स्थिति है उसका दर्शन करिए। समझ में बात आ गई? जी
नाक के रास्ते कुछ अनुभव हो रहा है क्या? बस मार रहा है। दुर्गंध आ रहा ना? हमने कभी कुछ कहा था कि दुर्गंध की जगह पे बैठिए जी और खूब दुर्गंध आवे जी लेकिन मन बेचैन ना हो जी दुर्गंध की वजह से, जी तब तो आपकी मन की शांति अनुभव होगा। जी बात समझे कि नहीं? जी जी अभी भी कुछ समझ में नहीं आया? नहीं, ठीक है। वो काम आप अपने यहाँ नहीं कर पा रहे हैं लेकिन मैं यहाँ करा दे रहा हूँ आपको। जी जितना ही दुर्गंध नाक बताएगा उतना ही मन बेचैन होगा, जी व्याकुल होगा, घबराएगा। तो आपने वासना का त्याग किया कहाँ? जो मिलावट है उसको अपने बस में कहाँ किया आपने? नाक हमारे बस में होना चाहिए ना। जी आंख तो मान लीजिए बंद है, कान से हमारी खाली आवाज सुन रहे हैं, जी पैर तो बंधा हुआ है, हाथ भी कुछ नहीं कर रहा, जी लेकिन नाक अपना काम कर रहा है कि नहीं? जी तो उसी को तो देखना है कि कितने देर में अपने आप में शांत हो जाता है। दुर्गंध को देखते देखते भी दुर्गंध गायब हो जाता है। जैसे पसीना को देखते देखते पसीना हमारे शरीर पे रहेगा लेकिन मन बेचैन नहीं होगा, व्याकुल नहीं होगा, घबराएगा नहीं। ऐसे दुर्गंध रहेगा लेकिन हमारा मन उस पर बार बार जाएगा नहीं। समझे ना? जी वो तो ऊपर ऊपर, जैसे समुद्र के ऊपर ही सतह पे देखिए तो लहरें, लहर पे लहर, तो वो भयभीत करता है। ऐसे हम ऊपर हैं तो एक न एक कुछ ना कुछ याद होता रहता है, इसका लहर है, और उसी में हमें बेचैन किए रहता है। याद होना बंद हो जाए, लहर खत्म, भीतर चले गए, भीतर गए तो शांत ही शांत है। बात समझ में आई? जी अपने अंदर में जो मिल गया है उसी को निकाल देना है। नाक के रास्ते दुर्गंध, आंख के रास्ते रूप, कान के रास्ते शब्द, जीभ के रास्ते स्वाद, लिंग के रास्ते स्पर्श विषय। जो हमने मिला लिया है बस उसी को निकाल दीजिए। जो मैं हूं वही रह जाऊंगा। जी कुछ अलग से कुछ हमें न बनना है न कुछ बनाना है। मैं जो हूं बस वही रह जाना है। बस जो हमने मिला लिया उसी को निकाल देना है। मैं तो ऑलरेडी हूं ही। जी हमने जो अपने आप में मिला करके दुख भोग रहा हूं, सुख भोग रहा हूं, उन्हीं दोनों को निकाल देना है, सुख को भी दुख को भी। जी लेकिन जानकारी में, देख करके, जान करके, समझ करके, अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो साधना का कोई फायदा नहीं है। वो तो खाली एक समय बर्बाद है। बस बैठ रहा हूं, जान रहा हूं, समझ रहा हूं, देख रहा हूं, बस, और कुछ नहीं। लेकिन मोक्ष को साक्षात नहीं देख पाएंगे। बस खाली गाल जैसे लोग बजा रहे हैं वैसे हम लोग भी बजाते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर। लेकिन फर्क देखना है तो काम भी करना होगा। बिना काम किए कोई चीज जब बाहर भौतिक जीवन का नहीं प्राप्त हो सकता है, तो मुझे तो अपने आप को सिर्फ शेष रहना है। बस जो मिला लिया उसी को निकालना है। मेहनत कुछ नहीं करना, जो हमने मिलाया है उसी को निकालना है। लाभ जान के निकाल डाले थे अंदर और वो हमारा हानि कर बैठा, तो अब हानि देख करके उसे निकाल देना है। हानि देख करके कोई भी चीज निकाले तो जल्दी से निकल जाता है। जी लेकिन जब लाभ देख करके कोई चीज मिलाया जाता है तो तब तक नहीं निकलता है जब तक हम उसको अपने खुद खड़ा होकर के निकालते नहीं है। अब लाभ के जगह पे हानि दिख रहा है। हमने जो मिलाया, रूप को देखा, मिला लिया, कान को शब्द सुन करके मिला लिया, जीभ को स्वाद लेकर के मिला लिया, लिंग का स्पर्श विषय उसका भोग दे करके मिला लिया, तो अब उसका जब परिणाम सामने आ रहा है तो चिल्ला क्यों रहे हैं? बस चिल्लाना भी नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस जो मिलाया उसको निकाल दीजिए। आंख को बंद कर लीजिए, कान को बंद कर लीजिए, जीभ को बंद कर लीजिए, लिंग का क्रिया बंद कर लीजिए। बस पैर से कहीं चल के जाइए मत, हाथ से कुछ करिए नहीं, हाथ को यूं बांध लीजिए। तो जो शेष हैं आप ना, वही रह जाएंगे, बाकी सब बाहर निकल जाएंगे। दस द्वाराणी संयम्य, गीता में जो बात कही गई है उसी नाते कही गई है। और कबीर साहब ने भी यही बात कही कि दसहूं द्वारे तारी लावे तब दयाल के दर्शन पावे। तो दयाल माने मैं स्वयं का अपना जो मैं शेष हूं वही रह जाऊंगा, उसी का दर्शन हो जाएगा।
दृश्य और दृष्टा जब एक हो जाते हैं ना, वहां कुछ नहीं रहता है, तो दर्शन अपने आप में हो जाता है। उसको अलग से करने और कराने की जरूरत नहीं पड़ती। दृश्य गायब, दृष्टा अपने आप में दर्शन कर लिया अपना। क्योंकि जब तक दृश्य सामने रहेगा, दृष्टा अपने आप को नहीं समझ पाएगा, वो दृश्य को देखता रहेगा और दृश्य को ही मान करके, मैं मान करके काम करेगा, उसी में लाभ हानि प्राप्त करता रहेगा और दुख सुख भोगता रहेगा। बस दृश्य निकाल दीजिए, शेष जो मैं हूं वही रहूंगा। अब इतना और नीचे उतर करके मैं समझा रहा हूं, और इतने में भी अगर सहज ना समझ, क्योंकि मैं हर चीज सहज में सिखा रहा हूं और मैं साधना भी यही सहज की करा रहा हूं, कबीर की सहज साधना। तो सहज में हर चीज बोल रहा हूं, उसकी कीमत नहीं समझ में आएगी और नहीं आ रही है। अभी वही मैं कुंडलिनी जागरण की बात करता है, अभी इस स्टेप पे आ गए तो इस स्टेप पे आइए, तो इस स्टेप से इस पे आइए, तो इस पे, वो क्रिया है और क्रिया में जब आप उलझेंगे, और क्रिया में ही तो हम लोग उलझे हुए हैं, और कहीं तो उलझे हैं। जी, क्रिया से उलझे हैं। बस क्रिया निष्क्रिय कर दीजिए, मैं जो शेष हूं अपने आप में दिखाई देने लगूंगा। स्पष्ट से हम इस आंख से देखते हैं, ऐसे अपने आप में महसूस होने लगता है। हम लोग कितनी देर तक बैठे थे, कुछ मन में नहीं था तो नींद आने लगी थी। अब नींद जो आ रही थी, वो नींद क्यों आती है? जब कुछ मन में नहीं रहेगा तो तभी तो नींद आती है। और मैं बार बार कहता हूं कि नींद अवस्था ही हमारी अपनी है, लेकिन जागृत अवस्था में, नींद अवस्था में नहीं। नींद अवस्था में तो हम लोग ये हैं, हम सब जगह नींद में हैं। हमको अब चेतना में रहना है। यानी चेतना मैंने क्या कहा अभी, प्रचंड अग्नि का स्वरूप, जिसमें सब कुछ जल करके राख हो जाता है। वहां गीला सूखा कुछ नहीं देखता, बस प्रचंड अग्नि जलानी है। उसी को कहते हैं ज्ञानाग्नि। ज्ञान की अग्नि में सब स्वाहा हो जाता है, समझे? जी। हाँ, चेतना का मतलब ज्ञानाग्नि। ज्ञान की अग्नि में सब दग्ध हो जाता है, जल करके राख हो जाता है, एक मुठा सफेद सा। ठीक है ना? बस वही हमें करना और कुछ नहीं करना। साहिब बंद कर दीजिए। बात समझ में आ गई ना? जी। बस जो है उसे निकाल दीजिए। बस जैसे निकलेगा शेष में अपने आप में रह जाऊंगा।